बच्चों, आप चित्र में देख रहे हैं यह एक थर्मामीटर है और हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था किस तरह से थर्मामीटर के द्वारा हम ताप को नापते हैं। चूँकि यहाँ पर दो तरह के थर्मामीटर होते हैं। यह जो थर्मामीटर है वो एक डॉक्टर वाला थर्मामीटर है और दूसरा थर्मामीटर होता है वो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है, इनकी नापने की क्षमता प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर की नापने की क्षमता अधिक होती है। अच्छा, अब हमने इसमें बताया था कि आपको एक फार्मूला ही बताया था। वो फार्मूला था डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट वाला। किसी भी ताप वस्तु के ताप को हम दो तरह से दो पैमानों पर नापते हैं। किसी भी वस्तु के ताप को हम दो पैमानों पर नापते हैं। जैसे पहला हमारा पैमाना था डिग्री सेल्सियस और दूसरा, इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, दूसरा था फ़ारेनहाइट पैमाना। इनमें आपको हमने संबंध भी बताने की कोशिश की थी। देखिए उसमें क्या संबंध होता है। चूंकि बर्फ के तापमान को सेल्सियस में 0 डिग्री माना जाता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अंतिम बिंदु है इसको हम अधो बिंदु भी कह सकते हैं। ये बर्फ बिंदु हिमांक होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसको 32 डिग्री माना गया है, जबकि सेंटीग्रेड पैमाने पर इसको 0 माना गया है। चूंकि जो आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट। 0 से यहाँ पर हिमांक और बॉइलिंग पॉइंट की डिस्टेंस को सेल्सियस ने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जबकि फ़ारेनहाइट ने 180 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उनके छोटे छोटे खानों की संख्या कितनी थी? 180। तो हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था। उस फार्मूले से हम अगर सेंटीग्रेड में मान दिया गया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में मान दिया है तो हम सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है और इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि हमें सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना और फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में यानी सेंटीग्रेड में कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ये फार्मूला है C=5/9 F-32। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर आप अपॉन 9 लिखोगे। तो ये जो फार्मूला था, इस फार्मूले से हम F और C के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते थे। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस मापन पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं, यानी किस तापक्रम पर। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले का यूज बहुत ही कॉमन होता है। C-0/100 जो शून्यांक पाठ्यांक है, शून्य होता है इसका। इसका निम्नतम पाठ्यांक 32 मानते हैं और यह एक केल्विन है। ये इसका ताप का एसआई मात्रक है। इसको हम इंटरनेशनल मात्रक भी कहते हैं, के फॉर केल्विन। इसमें 0 डिग्री की जगह पर बर्फ के तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। जब भी हमें सेल्सियस का तापमान बदलना होता है, केल्विन का तापमान सेल्सियस में बदलना होता है, तो केल्विन में से हमको 273 घटाना है, और अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 हमें जोड़ना पड़ता है। तो फिलहाल हम आते हैं एक ऐसे प्रश्न की ओर जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही अधिक बार पूछा गया है कि किस पाठ्यांक पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं। तो देखिए हम इसी फार्मूले से आपको बताते हैं। आपको याद रखना होगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। -40 डिग्री सी हो या 40 डिग्री एफ हो, -40 डिग्री एफ, दोनों के पाठ्यांक समान होते हैं। अब हम देखते हैं इनको कैसे। यहाँ पर आपको हल दिखाया जा रहा है। आप जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है? C/5 इज इक्वल टू F-32 और अपॉन 9। इस फार्मूले में हम C और F की जगह क्या लिखेंगे? C और F का मान समान, और एक नया मान लेते हैं, ये हमारा होता है X। अब हमने मान रखना स्टार्ट किया। X/5 बराबर X-32 अपॉन 9। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मान निकल के आता है 9x इज इक्वल टू 5x। ये मान दिया 9x इज इक्वल टू 5x और -160। इसको जब आपने सॉल्व किया तो मान आता है आपका 4x इज इक्वल टू -160, और 160 को जब आपने डिवाइड किया 4 से तो x की वैल्यू निकल के आती है -40। तो ये जो मान है हमारा, यानी कि जो -40 डिग्री टेम्परेचर है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का पाठ्यांक समान निकल के आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि 0 डिग्री बर्फ का तापमान सेल्सियस में 0 माना गया है और जबकि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री माना जाता है। देख सकते हैं आप, एक अगला प्रश्न भी है हमारे पास कि 20 डिग्री सेल्सियस को 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। प्रश्न है 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल। प्रश्न है 20 डिग्री सी को किस में बदलना है आपको? एफ में बदलना है। तो हमें यहाँ पर सी का मान कितना होगा? 20 डिग्री। तो फार्मूला हमारा है C/5, यानी कि 20 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको आपको सॉल्व करना है। 5 से आपने भाग दिया, 20 में 4 बार गया। अब आपका 9 से आप 4 से गुणा करेंगे तो 36 इज इक्वल टू F माइनस 32। यहाँ से आप F का जब मान निकालेंगे तो 32 को ले जा करके 36 में आप जोड़ देंगे। 32 और 36 जाके होता है 68 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री जो मान होता है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसको आप, इसका यूनिट क्या लिखेंगे? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि C इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन F इज इक्वल टू कितना होगा? 68 डिग्री F। इसी प्रकार एक प्रश्न और है हमारे पास। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या करना है आपको? सेल्सियस में बदलना है या सेंटीग्रेड में बदलना है। तो यहाँ पर आप किस तरह से निकालेंगे इसका मान? फार्मूला हमारा वही होगा, C/5 इज इक्वल टू कितना होगा? F, यानी कि F की वैल्यू है 98.6 और माइनस कितना आना चाहिए? 32 और अपॉन 9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद 98.6 में 32 माइनस होता है तो 66.6 अपॉन 9 निकल के आता है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो 9 से जब भाग देते हैं हम इसको तो कितनी बार गया? 9 7 जा 63 और 9 4 जा 7.4। तो C इज इक्वल टू 5 इंटू 7.4 और 7 पॉइंट में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान निकल के आता है 37। 5 के गुणा 4 में किया 20 और 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पे मान निकल के आया 98.6 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37.0 डिग्री। क्या लिखना है आपको? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह किसके इक्वल होता है? अभी आपने निकाला था 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्नों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।